एक देश है तुवालू। उस देश की आबादी है 11,000 और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक उस देश में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, वो पूरा देश खाली हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि खाली होने की वजह बड़ी खुशी की है या किसी खास वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाएंगे। दरअसल बात यह कि वो जगह ही नहीं सुरक्षित रहेगी, वह जगह पानी से डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि तुवालू दुनिया का पहला ऐसा देश बनने वाला है जो पानी में डूबा हुआ देश होगा और वहां कोई आबादी नहीं रहेगी। और दरअसल आबादी अपने आप को बचाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी होगी। इसी पर आज पूरी बातचीत होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इनफोकस प्रोग्राम। तो जैसे आपके सामने बात हुई, डूब रहा है तुवालू और उसकी मदद कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मदद करने के पीछे एक संधि है, फाले पीली संधि। और यह फाले पीली संधि ऑस्ट्रेलिया तुवालू के साथ 2023 में कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2023 में अगर ये संधि हो चुकी है तो 2025 में इस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस संधि के तहत तय हुआ था कि हर साल 280 लोग तुवालू से ऑस्ट्रेलिया आएंगे और पहला जत्था, एक तरह से हम कह सकते हैं, या पहले 280 लोग आ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को, देखते हैं एक तरफ से। यहां पे तुवालू को पहले समझिए, तुवालू कहां पे है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया के, आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहां पे कुछ देशों का समूह है। ये मूंगे की चट्टान है, उनसे बना जो इसकी जो राजधानी है वो, वहां पे 60% आबादी है, यानी कि आधे से ज्यादा आबादी उसकी राजधानी में रहती है। वो भी एक द्वीप है और फुनाफुटी नाम है उसका। ठीक है, तो फुनाफुटी जो द्वीप है वहां पर आधी से ज्यादा आबादी है और वो खुद आधा से ज्यादा या बड़ा लगभग पूरी तरह से डूब चुका होगा, हम कह सकते हैं 2050 तक। नासा ने अपने सर्वेक्षण से, सैटेलाइट सर्वे से ये सब सारी जानकारी इकट्ठा कर दी है कि वो साल दर साल समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता जा रहा है तो तुवालू डूबने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि तुवालू समुद्र के जलस्तर से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है और पहला ऐसा देश है। और भी कई देश खतरे में। आपको पता होगा कि भारत के पास के ही कई देश हैं ऐसे जिनके भारत से संबंध हाल ही में खराब हुए थे और चीन के साथ उनके संबंध बेहतर हो रहे थे। एक देश वो भी है। किस देश में बात कर रहा हूं, अगर आपको अंदाजा है तो आप उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा। मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, आपको भारत में दक्षिण की तरफ, श्रीलंका से भी और आगे की तरफ दक्षिण की ओर बढ़ना होगा तो वो देश आपको मिल जाएगा। चलिए हम उधर नहीं जाते हैं, इधर ही आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से पूर्व की तरफ है तुवालू, हल्का सा उत्तर में, लेकिन मुख्य रूप से पूर्व में है। अब ये तुवालू जो है 2050 तक जो डूब रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम एक संधि करते हैं। तो 2023 में संधि करके कहा कि सबको हम बुला लेंगे 2050 के पहले पहले, लेकिन ये हर साल 280 आएंगे। क्यों? क्योंकि तुवालू की अपनी भी चिंता थी। तुवालू ने कहा कि शुरू में ही सारे ढंग के लोग चले गए। ढंग के लोग कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है, वे लोग जिनके पास एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि बड़े बड़े ब्रेन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और बड़े प्रमुख पदों पर हैं, अगर वही सारे शुरू में एक साथ ही आ गए तो तुवालू कैसे संभलेगा? तो तुवालू को संभलने के लिए ब्रेन ड्रेन एक साथ ना हो तो वो मैनेज करना था। और एक साथ ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों को कैसे मैनेज किया जाता, तो ये था कि धीरे धीरे करके। तो फाले पीली संधि क्यों आ रही है अस्तित्व में? क्योंकि तुवालू डूब रहा है। तो उसके पीछे की पहली वजह क्या है? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जिस प्रकार के इधर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कर रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहे हैं, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होगी तो जल स्तर बढ़ता ही है। अब यहाँ पे उसके साथ भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो भूगोल अगर हम देखें तो वो ये बताता है कि तुवालू सिर्फ 2 मीटर ऊपर है समुद्र जल से। तो 2 मीटर कोई खास ऊंचाई तो है नहीं। ठीक है, उसके अलावा वो जगह भी बहुत सक्रिय है, यानी कि वो जगह इतनी सक्रिय है कि वहां जो पूरी कॉलोनी है, गोल मैदान या चौड़ा मैदान नहीं है, एक सकरा मैदान है, सकरे एरिया में रहती है। और आने वाले समय में देखिए वहां पे जैसे कि डूबेगा तो हो सकता है काफी समय बाद, लेकिन जो ज्वार भाटा, जो ज्वार आता है, पानी का उठता है, तो ऊंची ऊंची लहरें वो अंदर आएंगी तो खेती को प्रभावित करेंगी। खेती के साथ साथ वहां जो पानी है, पानी जब वो है वो भी प्रभावित होगा, नुकसानदायक हो जाएगा, वो पानी खारा हो जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से जरूरत पड़ी संधि की, और संधि जो हुई उस संधि में तय हुआ कि भाई 280 लोग ही आएंगे हर साल।
और 280 लोग पहली बार कब आए? 2025 में आए। अब 2025 में आए अभी हाल में, तो 280 लोगों को मतलब वीजा मिला। तो फाले पीली संधि के तहत वीजा मिलता है, तो उस वीजा को एक खास नाम दिया गया। क्या दिया गया? यह वीजा को लेकर एक खास बात कही गई, ये मोबिलिटी विथ डिग्निटी। तो मोबिलिटी विथ डिग्निटी का मतलब क्या है कि जितने भी लोग वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे उनको सिर्फ शरणार्थी की तरह एक जगह कोना नहीं दे दिया जाएगा, वो यहां पर इस वीजा की वजह से, इस मोबिलिटी विद डिग्निटी के पहल की वजह से हम कह सकते हैं ना सिर्फ वहां पढ़ाई कर सकेंगे, वहां रह सकेंगे, बल्कि वहां काम भी कर सकेंगे। तो पढ़ाई, रहना और खाना, ये तीनों चीजें उनके वहां पे हो जाएंगी। तो भविष्य को लेकर के कहा गया, एक वादा किया गया कि नागरिकता भी भविष्य में मिलेगी, यानी कि यहाँ पे स्थायी रूप से उन्हें निवास की जगह मिल पाएगी, काम करने की जगह मिल पाएगी, एक बड़ा सॉल्यूशन होगा ये। और अपने आप में ये जो संधि एक बड़ी संधि है, ये संधि एक बहुत ही प्लान्ड पलायन दिखा रही है। और वो प्लान्ड पलायन किस वजह से है? जलवायु की वजह। तो जलवायु की वजह से पहली बार क्या हो रहा है, एक देश जो डूबने की कगार पे है और वो जो देश डूब रहा है उसके लोग संधि किए हैं, तो पहली बार एक ऐसी संधि हुई है किसी देश के साथ में, और पहली बार ऐसा देश कोई खाली होगा, उस प्रकार की व्यवस्था होगी, मोबिलिटी विथ डिग्निटी। तो अपने आप में सब कुछ पहली बार है। अब यहाँ पे ये बातें ध्यान रखनी है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाल की सिचुएशन क्या है। तो हाल में शुरुआत हो गई है, 11,000 लोग वहां की आबादी, ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन उसमें भी 3,000 लोगों ने, लगभग एक चौथाई लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था और 280 ही इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक सवाल आया कि क्यों पहली बार, फिर दूसरा कि ये आखिर संधि है क्या। तो संधि क्या है ये आपको आइडिया अगर आ गया है, तो अब एक सवाल ये भी आता है कि चिंताएं क्या है। देखिए, चिंताएं हैं बहुत सारी। चिंताओं की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी आपको, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि लोग जाते हैं, आपके साथ बता दिया जाए कि सिर्फ ये घर नहीं, आपको ये पूरा देश छोड़ के जाना है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको, आप वो गंगा किनारे अगर जाना चाह रहे हो या किसी दरगाह में या जहां कहीं भी आप जाना चाह रहे हो, जहां आप जाते हो, जहां से आपकी यादें जुड़ी हो, जहां से आपकी परंपरा जुड़े हो, जहां की आपकी संस्कृति इस देश के जिस भी कोने से, वो सब आपको याद आ जाएगा, एक बार में सब कुछ दिख जाएगा। और सिर्फ लोग नहीं होते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं एक देश में, सब कुछ होता है, तो वो सब आपके लिए जाना, यानी कि संस्कृति, स्थान, परंपराएं बहुत सारी, सबसे आप महरूम हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक है, मैंने क्या कहा, ब्रेन ड्रेन। जाना तो है ही, लेकिन पहले कौन जाएगा, एक साथ कैसे लोग जाएंगे, वो कैसे तय होगा, वो एक चिंता है। एक चिंता ये है भविष्य की, क्योंकि सिर्फ यही देश नहीं है, कई ऐसे छोटे छोटे द्वीपी देश हैं और कई ऐसे बड़े देश भी हैं जिसके किनारे वाले जो शहर हैं वो डूबने की स्थिति में आ रहे हैं आने वाले सालों में, जिस गति से जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये चिंता की बात है। तो इस चिंता से कैसे उबरा जा सकता है ये देखना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। और इन बातों के साथ में एक छोटा सा आपसे सवाल है कि ये बताइए कि पहली बार हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से एक पलायन हो रहा है, वो पलायन किस देश से किस देश में हो रहा है? पहला सवाल है, आपको जवाब देने हैं। दूसरा सवाल ये है कि यह जो पलायन हो रहा है दो देशों के बीच में, इस संधि का नाम क्या है? दूसरा सवाल। तो पहला पलायन कहां से कहां, संधि का नाम क्या है और किस वर्ष हुई थी? और एक और सवाल कि जो देश है वह देश किस महासागर में स्थित है? चलिए, बहुत आसान सवाल है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप लगातार वीडियो को देखते हैं, तो आप जुड़े रहें, कनेक्ट महसूस करें, आप कॉल करें और उसके बाद
अपनी परीक्षा के दिनों में आपको चीजें ध्यान में रहें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।